एक बच्चा जो ड्रॉप लेने वाला होता है, जिसका स्कोर 90, 100, 110 इस रेंज में आता है, वो बच्चा और वर्सेस एक ऐसा बच्चा जिसका स्कोर 150, 160, 170 इस रेंज में आता है, जो एनआईटीज के अंदर में, इवन टॉप एनआईटीज के अंदर में एडमिशन लेता है। कई बार ऐसा होता है कि उन दोनों बच्चों के अंदर में पोटेंशियल सेम रहता है, मतलब जो बच्चा 100 नंबर ला रहा होता है और जो बच्चा 160 ला रहा होता है, उन दोनों के बीच में स्किल्स और नॉलेज का जो है कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, स्मार्ट इंजीनियरिंग टैक्टिक्स होती है, जिसके वजह से जो बच्चा 100 नंबर लाने वाला होता है वो छलांग लगा करके 160 तक पहुंचता है जेईई मेन के अंदर में। मेरा नाम आयुष राठी है, मैं यार एनआईटी त्रिची में एडमिशन लिया था। मेरा जो स्कोर है वो बहुत अच्छा खासा मैंने बूस्ट किया था ट्रिक्स एंड चीट कोड से, जिसके वजह से मेरा एडमिशन एनआईटी में हुआ था। मेरे 175 मार्क्स आए थे जेईई मेन के अंदर में 2017 में। मैं आपको उसकी भी स्टोरी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका स्कोर 80 से 120 के रेंज में, तो आप किस तरीके से बढ़ा करके एनआईटीज के अंदर में अपनी एडमिशन फिक्स कर सकते हो जनवरी अटेम्प्ट में स्पेशली, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर जो है कम रहने वाला है। बिफोर वी गेट अहेड इन दिस वीडियो, मैं आपको बता दूं, ये हमारा रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है। इसके अंदर में आप सभी को एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे आपको समझ आएगा क्यों ये बैच आपके लिए जरूरी है। मोटा मोटा अगर ऊपर से मैं आपको अभी समझाने का ट्राई करूं तो इसके अंदर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड, साइंटिफिक एंड लॉजिकल ट्रिक्स आपको यहाँ पर सिखाऊंगा मैं, जिससे कि आपके श्योर शॉट नंबर बूस्ट होंगे। अगर आपका स्कोर 80, 90, 100, 70 इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा हुआ है, आपको कम टाइम के अंदर में 170, 180, 190 इस रेंज में जाना है, तो ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सारी चीजें आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में सिखाई जाएंगी। साइंटिफिक टेक्निक्स, आपको कैसे कैसे अपने सिलेबस को रिटेन करना है अपने दिमाग में, जिससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो एग्जाम डे के अंदर में। आप ट्रिक्स सीखोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स, जेईई मेन में जो लगते हैं, रिसेंट ईयर्स में जो लग रहे हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स आप देखोगे, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप समझोगे कैसे कैसे आपको नंबर बढ़ाने हैं, विद एवरीथिंग कवर्ड विद डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, आपको ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके भी यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर नंबर बढ़ाने हैं। 24 लेक्चर्स हैं, 12 वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, मेंटोरशिप है, 3 महीने का प्रोग्राम है। साथ में जो लेक्चर्स और कंटेंट की एक्सेस रहेंगी वो आपके पास में अप्रैल अटेम्प्ट तक रहेगा, मतलब आपको दोनों अटेम्प्ट में यहाँ पे फायदा होगा। बट एनरोल आपको अभी कर लेना है, जिससे कि आपको जनवरी अटेम्प्ट में मैक्सिमम एडवांटेज हो, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर कम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बाद में आपको बैच का एक्सेस मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा बैच के अंदर में। हजारों स्टूडेंट्स इस बैच के अंदर में एनरोल करते हैं, अपने नंबर को बूस्ट करते हैं, एनआईटीज पहुंचते हैं। आपकी बारी है, आप देर मत कर देना इसके अंदर में एनरोल करने के लिए, अदरवाइज जनवरी अटेम्प्ट सामने आ जाएगा, आप लास्ट मोमेंट में उतना ज्यादा स्कोर बूस्ट कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई क्वेरी होता है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके यहाँ पे पूछ सकते हो। अब टॉप एनआईटीज की स्ट्रैटेजी हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो तुक्का एक्यूरेसी होता है उसका क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, सो तुक्का एक्यूरेसी काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, ये मैं बैच के अंदर में डिस्कस करता हूं, बट अभी मैं इस वीडियो के अंदर में आपको भी बताऊंगा कि व्हाट इज तुक्का एक्यूरेसी, स्पेशली फ्रॉम द जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, जेईई मेन के अंदर में हमारे पास में मैक्सिमम सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और अभी क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का पैटर्न जो है चेंज हो गया, पहले 10 में से 5 करने होते थे, अब नया पैटर्न आया है परसों ही कि भाई आपको 5 मिलेंगे और उन्हीं 5 में से आपको 5 करने रहेंगे। तो ऐसे में क्या है, आप लोगों के लिए और ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जो ट्रिक्स होते हैं वो ज्यादा सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में लगते हैं, और जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो 99 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चे होते हैं, वो न्यूमेरिकल टाइप में 10 में से कोई 4-5 कर देते हैं, लेकिन अब उनके लिए भी डिफिकल्ट होगा। समझ रहे हो, तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा, तो जो एवरेज स्टूडेंट है, जो बीच में है, उनके लिए अच्छा हो गया कि वो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जो कि सिंगल करेक्ट में लगेंगे, उससे अपना स्कोर को जो है ज्यादा बूस्ट कर पाएंगे। धीरे धीरे आपको समझ आएगा इस वीडियो में मैं बात क्या कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं तुक्का एक्यूरेसी के बारे में। तुक्का एक्यूरेसी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज तुक्का एक्यूरेसी, या फिर परसेंटेज तुक्का एक्यूरेसी आप कह सकते हो, परसेंटेज तुक्का एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है कि जेईई मेन में जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे हैं सिंगल करेक्ट के अंदर में मोस्टली, उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट करो विद सम परसेंटेज एक्यूरेसी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उसमें से अगर आप 3 क्वेश्चन सही करते हो, तो आपकी तुक्का एक्यूरेसी कितनी हुई? 30%। अगर आप मान लो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उसमें से आप लेट से 15 क्वेश्चन सही कर लेते हो, 15 गलत होंगे, तो एक्यूरेसी कितनी हुई? 50% की तुक्का एक्यूरेसी। मतलब कि जो छूटे हुए क्वेश्चंस है, जो आप छोड़ देते हो, उनको आपको अटेम्प्ट करना है, और वो आप किस एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आप मॉक टेस्ट वगैरह दे करके देख सकते हो। जनरली सबकी तुक्का एक्यूरेसी जो है 25% के आसपास होती है जनरली। ठीक है, जनरली आपकी तुक्का एक्यूरेसी इस रेंज में होगी। अगर आप लाइन से सारे ऑप्शन सेम भी मार्क कर दोगे ना, तो भी आपके जो है 20 में से 5 सवाल सही हो जाएंगे, 1/4 आपके सही हो जाएंगे जनरली, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं हमारे बैच के थ्रू, हम तुक्का एक्यूरेसी को इंक्रीज करके जो है 40% के आसपास लेकर के जाते हैं।
ये हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है। तुक्का एक्यूरेसी को हम बनाते हैं 25% से 40% के आसपास लेके जाते हैं। ये हम कैसे लेकर के जाते हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू लेकर के जाते हैं, जुगाड़ ट्रिक्स के थ्रू लेकर के जाते हैं, साइंटिफिक चीट कोड्स के थ्रू लेकर के जाते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक्स और उसके रूल्स के थ्रू लेकर के जाते हैं। सो जेईई मेन के अंदर मैं आपको प्रॉपर बैच में दिखाता हूं, प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेट करके कैसे आप अपने तुक्का एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। विद सारी चीजें मैं आपको सिखाता भी हूं जिससे कि आप भी इसको बना लो। जब आपका ये बन जाता है तो अब आप समझ सकते हो ना कि आप 10 में से 4 सवाल सही कर लोगे। ठीक है, 30 में से 15 इफ यू आर अ बिट लकी एंड इफ यू आर वेरी गुड एट ऑप्शन एलिमिनेशन देन आप 50% एक्यूरेसी से कर सकते हो। सो दिस इज लाइक अ 30% तुक्का एक्यूरेसी, दिस इज लाइक अ 50% तुक्का एक्यूरेसी। आवर टारगेट इज एटलीस्ट 40% तुक्का एक्यूरेसी। 35 से तो ऊपर पहुंच ही जाते हैं हम लोग। 25 से ऊपर रहोगे हमेशा सेफ रहोगे, 20 से ऊपर रहोगे हमेशा सेफ रहोगे। रीजन मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने 10 सवाल अटेम्प्ट किए तुक्का से, आप अगर 2 भी सही कर देते हो ना, 8 आपके गलत भी हो जाते हैं ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 सही होने के आपके आए 8 नंबर और 8 गलत होने के हुआ -8, तो ये आपका क्या हुआ? नील हो गया। ये आपका क्या हुआ? नील हो गया। इसका मतलब आपको 10 में से 2 ही सवाल सही करने होते हैं सेफ रहने के लिए। अब अगर आप बोलो सर 10 में से 2 भी सही ना हो तो तब तो फिर आपको लगाना ही नहीं आता। आपको सीखना पड़ेगा ना ऑप्शन एलिमिनेट करना, जुगाड़ ट्रिक्स लगाना। वो तो आपको समझ आ जाएगा, आपको खुद को पता होगा कि भाई 10 में से 2 सही नहीं होगा, मेरे को तो एकदम ही कुछ नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना आता है, जुगाड़ लगाना आता है, मेरे से सीखोगे आप, आराम से आप 10 में से 4 सवाल सही कर लोगे। 40% एक्यूरेसी के आसपास आप मेंटेन कर लोगे। 35% तो कर ही लेते हैं सब बच्चे। ठीक है, अब तुक्का एक्यूरेसी समझने के बाद में स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तुक्का स्ट्रैटेजी जिससे कि हम टॉप एनआईटीज पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए यार हम देखते हैं कि भाई हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। हमारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यहां पर रहता है, जिसमें कि सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं 20-20 और 5-5 न्यूमेरिकल टाइप रहने वाले हैं। तो जनरली जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कितना कर लेते हैं? वो 20 में से हो सकता है 13 सवाल कर ले पर सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आप हो सकता है 8 ही कर पाओगे। ठीक है, 20 में से पर सब्जेक्ट आप हो सकता है 8 ही कर पाओगे। अगर आप 8-8 करते हो तो आप 32 नंबर पर सब्जेक्ट ले रहे हो, 96 मार्क्स। और जो न्यूमेरिकल टाइप है उसमें से हो सकता है आप 5 में से कोई एक ही कर पाओ। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप टफ भी होते हैं, राइट। सो आप देख सकते हो यहां पर आपका जो है, यहां पर कितना मार्क्स आया? 96। और यहां से आपका कितना मार्क्स आया? 12। दोनों को अगर आप ऐड भी कर लेते हो, आप 108 पे पहुंचते हो। थोड़ी बहुत गलतियां भी हो सकती हैं, है ना, तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा इस सिचुएशन में। तो जब आपको पता है कि भाई इस सिचुएशन में मेरे को ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, तो क्यों ना आप तुक्का स्ट्रैटेजी का यूज यहां पर करो, है ना। क्यों ना आप तुक्का स्ट्रैटेजी का यूज यहां पर करो। वो आप क्या करोगे कि भैया हमारी परसेंटेज एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 40% पहुंच गई है। इसका मतलब जो बचे हुए 12 क्वेश्चन है उसमें से हम 5 के आसपास सही कर देंगे। तो बचे हुए 12 क्वेश्चंस जो है उसमें से जो है 12 क्वेश्चंस जो आपके पास में बच रहे, समझना बात को, 12 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आपके पास में बच रहे हैं। उसमें से आप 5 सही कर दोगे तो 7 आपके गलत भी होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? स्ट्रैटेजी को समझो। 5 सही करोगे तो 7 गलत होंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 6-6 हो जाए, 6 सही 6 गलत, किसी में 4 ही सही हो 8 गलत हो जाए, वो हो सकता है। बट ऑन एन एवरेज इतना आपका बनेगा। तो आप देख सकते हो 5 सही होगा 7 गलत होगा, मतलब कि आप 13 मार्क्स यहां पे बूस्ट करोगे। 5 4 जा 20 -7, 13 मार्क्स का बूस्ट हुआ आपका पर सब्जेक्ट, वो भी सिर्फ सिंगल करेक्ट से। तो सिंगल करेक्ट से आपने कितना बूस्ट लिया? 39 मार्क्स का बूस्ट लिया। अब जो न्यूमेरिकल टाइप है वहां भी तुक्का ट्रिक्स लगता है, वहां आप एक एक सवाल और कर लोगे, वहां पे आप एक एक सवाल और कर लोगे। जो बचे हुए 4 है ना उसमें से हो सकता है आप एक एक सवाल और कर लोगे। 4 में से एक आप ट्रिक से हो सकता है निकाल दोगे। ठीक है, हो सकता है 2 कर पाओ, यहां पे एक ज्यादा कर लो, हो सकता है यहां आप ज्यादा कर लो, यहां कम कर लो, यहां कम कर लो, वो सब हो सकता है। बट ऑन एन एवरेज आपका ये सीन बनेगा। तो आप देख सकते हो यहां पर आपके 12 नंबर और हुए, तो 39 और 12 कितना हो गया आपका? 51 मार्क्स का यहां पर बूस्ट हुआ। तो यहां पर जो आप ड्रॉप लेने वाले सिचुएशन में थे, 100 110 इस रेंज में थे, अब यहां पर आप किस रेंज में पहुंच गए? 150 से 160 की रेंज में आप पहुंच गए। यहां पर जो आपको टॉप एनआईटीज मिल जाएंगी। अब वो आपके ऊपर, आपको स्टेट एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस वगैरह लेना है या फिर टॉप एनआईटीज में थोड़े पीछे के ब्रांचेस लेना है, बट आपको यहां पर एनआईटीज मिल जाएंगी। आपको ड्रॉप लेने की यहां पर जरूरत नहीं है। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा तुक्का स्ट्रैटेजी था कि भाई यहां पर आप अगर ड्रॉपर बनने वाले हो
तो अब आप ड्रॉपर ना बन के टॉप एनआईटीज में एडमिशन लो, टॉप एनआईटीज में आप एडमिशन लो। और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि 12 में से 3 सवाल तो 25% एक्यूरेसी में बन जाता है ना, तो कोई नुकसान नहीं होगा आपका, नेट स्कोर आपका थोड़ा ऊपर ही रहेगा। और 12 में से 5 हम इजीली सही कर सकते हैं अगर हम क्वेश्चंस को ऑप्शन एलिमिनेट करके या फिर इंटेलिजेंट गेसिंग करके या फिर जुगाड़ लगा लगा के सॉल्व करके अटेम्प्ट करें, हम अपने परसेंटेज एक्यूरेसी को बढ़ा के करें। अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं, जो है मेरी स्टोरी, हाउ आई गॉट एनआईटी त्रिची। मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन से बताऊंगा कि मैंने इस चीज को कैसे किया था और मैं कैसे एनआईटी त्रिची पहुंचा था। सो हाउ आई गॉट एनआईटी त्रिची, बहुत कुछ आप सीख सकते हो इस स्टोरी से। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मुझे पता था कि मेरा स्कोर कहीं ना कहीं स्टक रहेगा, मेरे को वहां से बढ़ाना रहेगा। मैं मॉक टेस्ट वगैरह में अपनी पूरी तुक्का ट्रिक्स की प्रैक्टिस करके स्ट्रैटेजी वगैरह देख के गया था। मुझे पता था मेरा औकात कितना है, 120 130 के आसपास मैं मैक्सिमम कर सकता हूं विदाउट ट्रिक्स। तो एग्जाम में क्या हुआ था, मेरे टाइम पे 90 क्वेश्चंस होते थे, सारे सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस होते थे। तो आउट ऑफ दीज 90 क्वेश्चंस आई कुड सॉल्व 39 क्वेश्चंस प्रॉपरली, मतलब जो मैं सॉल्व कर पाया। अब इस 39 में से सारे तो सही हुए नहीं, 5 क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। सो आई कुड गेट 34 क्वेश्चन सही एंड 5 क्वेश्चन गलत। मैंने घर आके इसकी चेकिंग अलग से की थी। तो यहां पर आप देख सकते हो मेरा स्कोर कितना आया, 131 का नेट स्कोर आया मेरा यहाँ पे, प्लस 131 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 34 मतलब कि आपका ये हो गया 136 हो गया, 34 इंटू 4, ठीक है, और -5 करोगे 131। मतलब अगर मैं पेपर को छोड़ देता तो यहां पर जो है 131 मार्क्स मेरा आता। और ये मेरा ड्रॉप ईयर था, मैं आपको बता दूं, तो मेरे को हो सकता है डबल ड्रॉप लेना पड़ता, या फिर मेरे को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह देखने पड़ते, या कोई और लोकल कॉलेजेस देखने पड़ते। तो मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, ये मेरी पहले से स्ट्रैटेजी थी। तो मेरे को पता था कि भाई मेरे को बचे हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आई अटेम्प्टेड द रिमेनिंग 51 क्वेश्चंस, पूरे अटेम्प्ट करे मैंने। कैसे? वही रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक से, तुक्का मार के, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेट करके, जुगाड़ लगा लगा के। और मेरे को पता था कि मैं बोनस ही बूस्ट करूंगा, नंबर मेरा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मेरे को बेसिक कैलकुलेशंस पता थे, मेरे अंदर में इंजीनियरिंग एबिलिटी थी कि भाई मेरे को पता है कि भाई 51 अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं तो 1/4 तो मैं एनी हाउ सही करूंगा, है ना। 51 अगर आप लाइन से भी सारे मार्क कर दो तो भी 10 के आसपास तो सही निकलेंगे ना। तो 10 सही होंगे, 41 गलत भी होंगे, तो लगभग 0 ही हुआ। तो मुझे वर्स्ट केस पता था, तो मैं आराम से कंफर्टेबली, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने इस चीज को अप्लाई किया। 51 में से मेरा 19 क्वेश्चंस जो है सही हुए थे, और यहां पर जो है मेरा 32 क्वेश्चंस गलत हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हो 51 में से 19 मतलब ऑलमोस्ट 40% से थोड़ा सा कम। जो हमारा टारगेट है 35 to 40% हमको तुक्का एक्यूरेसी बनाना है, बन जाता है। थोड़ा सा मैं सिली मिस्टेक्स भी किया था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहां पर जो मेरा स्कोर आया 19 4 76 -32 प्लस 44 मार्क्स का मेरा यहां पर स्कोर बूस्ट हुआ विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन। मतलब जो मेरा नॉलेज था, एबिलिटी था, यहीं तक था, बस ये मेरे को फ्री के नंबर मिल गए। कैसे? क्योंकि मेरे को तुक्का ट्रिक्स लगाना आता था। तो यहां पर मेरा स्कोर क्या हो गया, फाइनल जो मार्क्स है आप देख सकते हो, मेरा जो फाइनल मार्क्स है वो आया 175 का। मेरी जो ऑल इंडिया रैंक आई वो आई 15,207, और दैट वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 98.7 परसेंटाइल के आसपास। उस टाइम परसेंटाइल नहीं आती थी, बट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के हिसाब से लगभग इतना बनेगा उस टाइम के हिसाब से। स्ट्रैटेजी मैंने आपको यहां पर बता दी, तुक्का एक्यूरेसी का कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, मेरी स्टोरी मैंने आपको बता दी। अब आपको बस इस चीज को रेप्लिकेट करना है, पढ़ाई करते चले जाओ, साथ में तुक्का ट्रिक्स लगा के आप भी जो है टॉप एनआईटीज पहुंच सकते हो। बैच का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके एनरोल करो। 50% ऑफ चल रहा है, अभी कुछ टाइम में एंड होने वाला है, तो जल्दी से जाकर के उसमें आप एनरोल कर लो। जनवरी अटेम्प्ट में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।